आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में हल छठ की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से संतान की आयु लंबी होती है, व संतान पर आने वाला संकट टल जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय के दूध दही का प्रयोग भी नहीं किया जाता। केवल भैंस का दूध व दही प्रयोग में लाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, जवार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है और फिर हल छठ की कथा सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार है। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी, जो कि दूध दही बेचने का कार्य करती थी। एक समय ग्वालिन का प्रसव काल नजदीक था। एक ओर तो वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी कि अपने घर में रखे दूध दही को बेचने में लगा हुआ था। उसके मन में ये विचार उठ रहा था कि यदि प्रसव हो गया तो इतना दूध दही बेकार चला जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के पात्र अपने सिर पर रखे और बेचने के लिए निकल पड़ी। परंतु कुछ दूर चलने पर ही उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वहां पर स्थित एक झरवेरी की ओट में चली गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के पश्चात फिर से उसके मन में गोरस बेचने की इच्छा जागृत हो गई। तब अल्हड़ ग्वालिन ने अपने नवजात शिशु को वहीं वस्त्र में लपेटकर झरवेरी की ओट में रखा और गांव में दूध दही बेचने चल दी। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी का व्रत था और उसके पास गाय और भैंस का मिश्रित दूध दही था, परंतु उसने सबको यह कहकर कि ये भैंस का दूध दही है बेच दिया। दूसरी तरफ जहां झरवेरी के नीचे उसने अपने नवजात शिशु को छोड़ा था, वहीं पास के खेत में एक किसान हल चला रहा था कि अचानक किसान के बैल भड़क उठे और हल का फल वहां लेटे हुए उस बालक के पेट में लग गया, जिससे उस बालक की मृत्यु हो गई। जब किसान ने यह दृश्य देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया।
और उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट को सिल दिया और उसे वैसे ही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध दही बेचकर झरवेरी के पास पहुंची तो अपने पुत्र की अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हो उठी और पश्चाताप करने लगी कि उसने आज के दिन झूठ बोलकर गांव वालों को दूध दही बेचा है। ये उसके पाप की ही सजा है जो उसके पुत्र ने भोगी है। वह पश्चाताप करने लगी और अपने किए पाप को बताने और उसकी माफ़ी मांगने के लिए गांव में गई। उसने गांव में गली गली जाकर सबको अपने द्वारा किए पाप और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में बताया और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगी। तब उसके पश्चाताप को देखते हुए सब धर्म रक्षार्थ और उस पर रहम करते हुए गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा किया और उसे आशीर्वाद दिया। वह रोती बिलखती वापिस अपने पुत्र के पास पहुंची और वहां यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने पुत्र को गोद में ले उसका माथा चूमने लगी और बार बार षष्ठी देवी को प्रणाम करने लगी और कहने लगी कि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान है। अब वह कभी ऐसा नहीं करेगी। अपने पुत्र को पाकर वह बहुत प्रसन्न थी। हे षष्ठी देवी, जिस प्रकार आपने ग्वालिन के पुत्र की रक्षा की, लंबी आयु दी, वैसे सबके बच्चों के जीवन की रक्षा करना, आयु बल और बुद्धि देना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबकी संतानों की रक्षा करना, लंबी आयु देना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।